यदि आप भी परेशान हैं मीडियम चेंज को लेकर तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें ये सब कुछ बता रहा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कौन बेस्ट है, साथ ही साथ ये किसके लिए है और ये किसके लिए है। और अगर आप पहले से हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में स्विच करने पर आपको क्या इशू हो सकता है या इशू होगा भी या नहीं, उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा आवाज़ तबीयत ठीक नहीं है, चलो बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बस समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले अभी आप अगर क्लास 10 से 11th मूविंग है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है उन्होंने हिंदी मीडियम से, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो हिंदी मीडियम से अपना एग्ज़ाम दिया होगा। अब जब आप एग्ज़ाम देंगे आपका स्ट्रीम बटेगा तो आपके पास दो तरीके के गोल हो सकते हैं। फिलहाल एक गोल ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने कुछ भी सेट नहीं किया कि आगे कैरियर के किस फील्ड के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए हमें कुछ करना है। फिलहाल उनका भी बस वैसा ही गोल है कि जैसा मैट्रिक में था, यानी कि 12th के बिहार बोर्ड में हम टॉप कर जाएं, रैंक ले आए, अच्छा खासा रैंक ले आए, इसके लिए मेहनत करना है। और अधिकतर स्टूडेंट जो है अब गोल भी सेट करने लगे होंगे, यानी कैरियर लेवल पे कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, इस फील्ड के लिए, इस स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो ये दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। तो जिनका लक्ष्य अभी भी आगे के बारे में कुछ भी नहीं है और कुछ सोच लिया है कि देखा जाएगा बस यूं ही, बस अभी फिलहाल किसी तरह 12th में टॉप करना है, तो वो बिना किसी शंका के हिंदी मीडियम पे कंटिन्यू कर सकते हैं, मीडियम चेंज की कोई आवश्यकता नहीं। बट अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तरफ, किसी ना किसी स्पेशल कंपटीशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम अधिक बेस्ट हो सकता है। लेकिन कौन कौन सा वो पहलू है जिस कारण इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से अधिक बेस्ट हो सकता है। साथ ही अगर आप अचानक से स्विच कर लेंगे, 10th भर आपने हिंदी मीडियम पढ़ा, हिंदी काफ़ी स्ट्रांग है, हिंदी के शब्द बहुत अच्छे हैं, तो वो फील इंग्लिश में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, कैसे आ सकती है, इसकी बात करेंगे। चलो मान लो कि आप वो स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी मीडियम पे कंटिन्यू करना है, बस उनका तो काम इतना सही है। बट जिनको इंग्लिश मीडियम की तरफ आना है, मूव करना है, सबसे पहली बात ये कि इंग्लिश मीडियम आगे के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है, वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट बिहार बोर्ड के क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करता है और एक स्टूडेंट हिंदी मीडियम सेलेक्ट करता है, तो 10th में बिहार बोर्ड में किसका फ़ायदा ज़्यादा है? 10th में बिहार बोर्ड में किसका फायदा ज्यादा है? जाहिर सी बात है कि बिहार बोर्ड 10th के लिए इंग्लिश मीडियम में कोई संसाधन ही इतने कम है, रिसोर्सेज ही कम है, अच्छी खासी टेक्स्ट बुक, अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक, अच्छे खासे मॉडल सेट, अच्छे खासे संस्था, सब हिंदी मीडियम पे फोकस कर रहे हैं, तो रिसोर्स के कारण वो मार खा जाएगा अगर कोई बिहार बोर्ड से 10th में इंग्लिश मीडियम ले ले। तो जिस प्रकार बिहार बोर्ड के 10th के लिए बस रिसोर्सेज की कमी है और भी इस कारण से इंग्लिश मीडियम को सूटेबल नहीं बल्कि हिंदी मीडियम को बेस्ट माना जाता है, उसी प्रकार आगे के एग्जाम के जो बड़े बड़े एग्जाम, नेशनल लेवल के एग्जाम है, उनके लिए हिंदी मीडियम वालों का वही हाल है जो बिहार बोर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम वालों का था। अब तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, काफ़ी रिसोर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम में जो रिसोर्स है वो बहुत ही एक्सीलेंट रिसोर्सेज है, बहुत ही अच्छे हैं। बड़ा बड़ा जो संस्था सब है वो इंग्लिश मीडियम फोकस है, चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेशनल एग्जाम हो, तो इंग्लिश मीडियम को यहाँ पर रिसोर्स में बड़ा फायदा मिलता है। आप कोई अच्छी खासी एक्सीलेंस अगर आपको चाहिए तो आगे के एग्जाम के लिए इंग्लिश मीडियम रिसोर्स के कारण बहुत बेस्ट है, ठीक है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्पीड वाले पॉइंट को अगर बात करें, वैसे तो अब अगर जेई नीट का प्रिपरेशन है तो उसमें सब्जेक्टिव तो है नहीं, बाय द वे अगर एडवांस में भी हो, तो हम बात करते हैं जहां पर अगर कोई ऐसा एग्जाम यूपीएससी ही उठा ले, सब्जेक्टिव लेते हैं, सब्जेक्टिव जहां लिखना पड़ता है, तो इंग्लिश सब्जेक्टिव की लिखने की स्पीड हिंदी के मुकाबले अगर आप उतना ही अच्छा इंग्लिश को कर ले जितना हिंदी है, तो फिर इंग्लिश की स्पीड हिंदी से बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, उसमें बहुत आसानी से आप तेज़ी से लिख पाएंगे। और राइटिंग को सुधारना इंग्लिश में और ज़्यादा आसान है, बल्कि हिंदी में राइटिंग को सुधारना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारा पहलू होता है, ये वो। तो ये सब कुछ कारण है इंग्लिश मीडियम के बेस्ट होने के। अब हम बात करते हैं, हो गया ना वो टॉपिक, किसको हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आना चाहिए, क्यों ये बेस्ट है। हाँ, अब बात करते हैं चेंज कैसे करें, मतलब चेंज करेंगे तो आपको क्या इशू हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, किन स्टूडेंट को चेंज करना चाहिए। अगर आपकी कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी है तो अब धीरे धीरे हिंदी मीडियम में भी रिसोर्सेज अच्छे हो रहे हैं, लेकिन
अगर आपका बिल्कुल इंग्लिश ही बेकार है, जैसे मैं 2 स्टूडेंट लेता हूँ, आपको इंग्लिश मीडियम में चेंज करने के लिए बस इतनी सी कंडीशन है, इतना सा बात होना चाहिए कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना, जो भी कुछ भी लिखा है उसको आप पहली बात तो कि रीड कर पाए क्या लिखा है। दूसरी बात, उसमें जो लिखा है उसका आप अपने भाषा में मतलब समझ पाए कि इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसका मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है, वो हिंदी में आप उसको समझना चाहिए, उसका मतलब आप अंडरस्टैंड करना चाहिए, आप अंडरस्टैंड कर पाए इंग्लिश को। और तीसरा चीज, आप इंग्लिश को लिख पाए बिना देखे, और साथ ही साथ इंग्लिश को अपने अकॉर्डिंग लिख पाए, यानी जिस प्रकार आप आंसर दिमाग में याद करते हुए हिंदी लिखते हैं उस प्रकार आंसर दिमाग में याद करते हुए इंग्लिश लिख पाए। बस ये 3 कंडीशन से आप इजिली इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकते हैं। नो रिक्वायर्ड एक्सीलेंस इंग्लिश, बिकॉज सब कुछ जो है देखो, बस टर्मिनोलॉजी सीखो। आप बताओ पूरे भाषा में हिंदी, अभी आपने 10 तक हिंदी पढ़ा, कैसे कैसे शब्द आए, मान लो कभी 9th में बल आ गया, 10th में पोषण आ गया, या फिर प्रकाश आ गया, अपवर्तन आ गया, परावर्तन आ गया, समीकरण आ गया। क्या ये सब वर्ड आप इसलिए सीखे क्योंकि आपका लैंग्वेज हिंदी था? अरे भाई, ये सब वर्ड क्या आप घर में किसी से बात करते हो कि बल या फिर पोषण या बहुत सारे टफ परावर्तन, ऐसे तो कोई अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करता। आपने वो भी सीखा, वो आपके लिए नया था। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी वर्ड उठा लो, जैसे समीकरण। हाँ, आप सामने 4 लोग बैठे हो, किससे आप बोलते हो समीकरण? या फिर कोई एक वर्ड और मैं उठा लेता हूं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, किससे आप बोलते हो अभिक्रिया? नहीं बोलते। ये सब वर्ड जो है ये आपको स्टडी में पढ़ते टाइम आपने ये नए नए वर्ड सीखे हैं। तो जिस तरह से आपने वो नए वर्ड हिंदी के सीखे, उसी तरीके से वो नए वर्ड इंग्लिश के भी सीख सकते हो। इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है कि आपका लैंग्वेज क्या है। जैसे यहाँ बल सीखा, वैसे वहां फोर्स सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने गति सीखा, अब किससे आप घर में बात करते हुए कोई क्यों बोलेगा कि गति जा रहा हूं, ऐसा थोड़ी बोलेगा, चल रहा है बहुत हद तक। तो ये गति वर्ड आपने सीखा, एक नया वर्ड सीखा, इससे आपके होस्ट लैंग्वेज से कोई लेना देना ही नहीं था। उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी मोशन वर्ड सीख जाएंगे। तो बस इतना सा गेम है। बस वर्ड को आपको ये सोचना ही नहीं कि इंग्लिश मेरा एक्सीलेंस नहीं है तो मैं उसके वर्ड कैसे सीखूंगा। हिंदी का बचपन से आपको हिंदी में किसने बताया था समीकरण? बचपन से हिंदी में आपको किसने बोला था परावर्तन? बचपन से हिंदी में आपने कब पोषण नाम का वर्ड सुना? बचपन से हिंदी में जब से आप बचपन से बात करते आ रहे हो, हिंदी उर्दू जो भी आपकी होस्ट लैंग्वेज है, उसमें आपने अभिक्रिया वर्ड कब सीखा? ये तो आप स्टडी में सीखे। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी आप स्टडी में ही सीखोगे। ये बस इतना सा का गेम है। तो बस वही कंडीशन की बस आपको इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ पाएं, वो बोलना क्या चाह रहा है समझ पाएं, अपने दिमाग के अनुसार जो आप चाहें वो इंग्लिश में पैराग्राफ लिख पाएं। इतनी सी चीज आती है। इजिली आप इंग्लिश मीडियम में स्विच करें और वहां पर फोकस के साथ पढ़ें। दिक्कत क्या होगा ये भी बता देता हूँ। थोड़ा सा ये दिक्कत होगा कि इंग्लिश में थोड़ा अगर आपका वीक हल्का कुछ है तो रटना पड़ेगा बात। यहाँ पे हिंदी में क्या था कि हल्का सा आप समझते थे और फिर अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करके कुछ लिख लेते थे। तो अब ऐसे में आपको कुछ इशू है तो यहाँ रटना पड़ जाएगा। 4 लाइन रटो तब दिमाग में जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा बढ़ाइए तो फिर आपके लिए इंग्लिश मीडियम बेस्ट रहेगा। और फिर अगली वीडियो में हम लोग ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात कर सकते हैं। एक क्वेरी था कि ये जो लैंडस्केप नोटबुक है ये क्या सिर्फ 10th के लिए है? तो मैंने शायद कल भी बोला था, या ये जो है 12th एंड 10th दोनों में आंसर शीट नहीं बदलता, OMR बदलता है, कुछ और बदलता है, बट आंसर कॉपी सेम रहता है। तो ये तो फिर जो 12th फोकस स्टूडेंट है उनके लिए भी, 10th फोकस है उनके लिए भी, सभी के लिए नो इशू, ठीक है। बाकी जिन लोगों को भी लग रहा था कि कॉस्ट इतना हाई क्यों है, तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। सबसे पहली चीज कि हम खुद एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो ट्रैप है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो ट्रैप ये है कि जब तक ऑर्डर लो आएंगे तब तक प्रिंटर वाला प्राइस को हाई करेगा, और जब तक प्राइस हाई रहेगा तो फिर से ऑर्डर लो आएंगे, फिर से ऑर्डर लो, फिर से प्रिंट का प्राइस ज़्यादा, फिर प्रिंट का प्राइस ज़्यादा, फिर आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा ऑर्डर, फिर लो ऑर्डर हाई प्राइस, लो ऑर्डर हाई प्राइस। यही ट्रैप घूमता रहता है। इस कारण आपको प्राइस हाई लगता है। इस ट्रैप को तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि अगर ऑर्डर ही हाई आ गया तो फिर 1000 ऑर्डर पर मंथ आ गया, इस तरीके से हुआ तो फिर खुद प्राइस चीप हो जाएगा। क्योंकि प्रिंटर वाले का एक कहना है कि
ज़्यादा क्वांटिटी लो प्राइस, इस कारण मैं इसको कम नहीं कर पा रहा हूँ।